नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। मैं हूं आरती देशवाल। हरियाणा के गुरुग्राम को मिला के न्याय व्यवस्था का नया प्रतीक अत्याधुनिक टावर ऑफ जस्टिस। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस आधुनिक न्यायिक परिसर का लोकार्पण किया है। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने वकीलों के लिए बड़ी घोषणा की है। आइए देखते हैं इस ऐतिहासिक दिन की ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में हरियाणा में एक और इतिहास रच दिया गया है। गुरुग्राम में न्याय व्यवस्था का एक नया प्रतीक अत्याधुनिक टावर ऑफ जस्टिस बनाया गया है। इस मौके पर भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आधुनिक न्यायिक परिसर का लोकार्पण किया। टावर ऑफ जस्टिस में क्या खास? टावर में 56 आधुनिक कोर्ट रूम, महिला और पुरुष लॉकअप की व्यवस्था, सर्वर रूम और सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर मौजूद, क्रच और मातृ शिशु देखभाल कक्ष की सुविधा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डिजिटल सुनवाई होगी। टावर में 530 वाहनों की पार्किंग क्षमता, अधिवक्ताओं के लिए बार रूम और लाइब्रेरी की सुविधा, कैंटीन और सार्वजनिक भोजनालय भी उपलब्ध, जजों के लिए डाइनिंग एरिया और जिम स्थापित। लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसे न्याय व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वकीलों के लिए आधुनिक चैम्बर्स बनाने की घोषणा की है। आज गुरुग्राम की ये वही पावन धरती, ये केवल भारत की नहीं, ये बल्कि पूरी दुनिया के मानचित्र पर अपनी एक विशिष्ट पहचान इसे बना चुकी है। आज यह भूमि ज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप्स, वैश्विक निवेश और आधुनिक अर्थव्यवस्था का एक मजबूत केंद्र ये बना है, जो केवल राष्ट्र की प्रगति ही नहीं बल्कि भारत की वैश्विक सामर्थ्य का ये प्रतीक भी बन चुका है। आज उसी विरासत की धरती पर न्याय का यह आधुनिक तीर्थ टावर ऑफ जस्टिस आज राष्ट्र को समर्पित हो रहा है। ये हमारे लिए, गुरुग्राम के लिए, हरियाणा निवासियों के लिए ये एक गर्व का आज अनुभव है। इस भव्य भवन के लोकार्पण के अवसर पर मैं जहां सूर्यकांत जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मैं आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं, वहीं पर मैं गुरुग्राम के जन जन को बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। तो वहीं मुख्यमंत्री की घोषणाओं और मुख्य न्यायाधीश के सुझावों के बीच गुरुग्राम को मिला न्यायिक ढांचे का नया अध्याय। ये परिसर ईज ऑफ जस्टिस के लक्ष्य को मजबूती देता है। गर्मियों की दस्तक के साथ ही पानी की चिंता बढ़ने लगती है। गिरता भूजल स्तर और तेजी से बदलता मौसम जल संरक्षण की जरूरत को और बढ़ा रहा है। इसी चुनौती से निपटने के लिए शुरू किया गया है कैच द रेन अभियान। इस अभियान का संदेश साफ है, जहां भी और जब भी बारिश हो, पानी को सहेजा जाए। इसके तहत वर्षा जल संचयन, तालाबों और जलाशयों का संरक्षण, पारंपरिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन और जन भागीदारी पर जोर दिया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रशासन, सामाजिक संगठनों और आम लोगों को अभियान से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। स्कूलों, पंचायतों और स्थानीय संस्थाओं के जरिए लोगों को पानी की एक एक बूंद की अहमियत समझाई जा रही है। जल संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। बारिश के पानी को बचाकर हम भविष्य की जल जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। कैच द रेन अभियान 2026, बारिश की हर बूंद को सहेजने की पहल, जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का प्रयास। अभियान का उद्देश्य वर्षा जल का संरक्षण करना, भूजल स्तर को बढ़ाना, पानी की बर्बादी को रोकना। अभियान का मुख्य फोकस रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा, तालाबों और जलाशयों का संरक्षण, पारंपरिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन। पानी का संकट आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। ऐसे में कैच द रेन अभियान 2026 सिर्फ एक सरकारी पहल नहीं बल्कि लोगों की भागीदारी से चलने वाला एक जन आंदोलन बनने की कोशिश है, क्योंकि आज बचाई गई हर एक बूंद कल की जरूरतों का सहारा बन सकती है। बारिश का पानी अगर सही तरीके से सहेजा जाए तो यही पानी भविष्य की प्यास बुझा सकता है।
जरूरत है सिर्फ जागरूकता और सामूहिक प्रयास की। साथियों, जल संरक्षण को हमें एक जन आंदोलन आज बनाने की आवश्यकता है। पानी बचाओ, भविष्य बचाओ केवल नारा नहीं है, बल्कि हमारी जिम्मेवारी है। साथियों, सूक्ष्म सिंचाई और वर्षा जल संचय को अपनाकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचा सकते हैं।